हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आप अपने सामने देख रहे हैं आज वर्ल्ड ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। दोस्तों, आप सबको पता होगा आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन की गई है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ इंडिया के फिजिकोग्राफी पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वर्ल्ड पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसमें उस पर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे तरफ से ये रहेगा कि जितना भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, हम वो आपको प्रोवाइड करें। लगभग 5 मंथ का समय है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पर क्वेश्चन आएंगे। हमें उन पर हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि 50 to 100 क्वेश्चंस के बीच में हम ये करें। जितने ज़्यादा हो सके, कोई इसमें बुराई नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम इसके पढ़ सके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, सब अपने नॉलेज के लिए ही है। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि 50 to 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ हम ये पूरी कंप्लीट करें। और हर दिन हम जिस तरह हम 10 क्वेश्चंस करते हैं, इसमें भी हम हर दिन सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आपका एग्ज़ाम, आपको पता, अक्टूबर नवंबर मंथ में ही ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो हम धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे। तो आज का पार्ट हमारा है वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पर हम पहले 10 क्वेश्चंस करेंगे। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच एलिमेंट इज द मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा एबंडेंट है इनमें से, इन दीज ऑफ द फॉलोइंग्स। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है। तो यहाँ पर द मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट इज कौन सा एलिमेंट है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एबंडेंट है हमारी अर्थ की क्रस्ट में, लगभग 45 to 46% तक ये है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कितनी ऑक्सीजन है? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, अबाउट 45 to 46% के बीच में ये लाई करती है। ऑप्शन ए इसका ऑक्सीजन इज़ द राइट आंसर। नीचे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट होता है, जो इट कंसिस्ट 46% ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसमें ये 46% तक लाई करता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, Which of the following statement is correct about the Lehman discontinuity? Lehman discontinuity, ये अगर आपने वर्ड सुना हुआ होगा, नहीं भी सुना हुआ होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। इनमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट इनके बारे में बिल्कुल सही है? क्या है ये? ऑप्शन ए, द बाउंड्री बिटवीन upper crust and lower crust, the boundary between inner core and outer core, the boundary between outer core and the mantle, the boundary between the crust and the mantle। एक्चुअली में ये जो लेमैन्स डिसकॉन्टीन्यूटी होती है, ये होती है वो बाउंड्री जो इनर कोर को आउटर कोर से अलग करती है। ये बाउंड्री होती है किसके बीच में? इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में बाउंड्री होती है ये। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। व्हाट इज लेमैन्स डिसकॉन्टीन्यूटी? द बाउंड्री बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नीचे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसकी। द बाउंड्री बिटवीन द इनर कोर एंड द आउटर कोर इज कॉल्ड द लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। जो इनर कोर और आउटर कोर के बीच में बाउंड्री होती है, उसी को लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसको लेमैन बुलन डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। एट विच प्लेट बाउंड्री द क्रस्ट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कौन सी प्लेट बाउंड्री पर क्रस्ट ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म या फिर प्लेट बाउंड्री जोन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर इस प्लेट बाउंड्री पर, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पर क्रस्ट ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नीचे आप देख सकते हैं, द प्लेट स्लाइड पास्ट वन अनदर एट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। जो प्लेट स्लाइड होती है, जो ये पूरी स्लाइड होती है, पूरी प्लेट, ये एक दूसरे को पास कर देती है।
ठीक है, एक दूसरे पर कहाँ पर, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पर। तो यहाँ पर इस रीजन में क्या होता है कि क्रस्ट ना ही बनाई जा सकती है, ना इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कौन सी, जैसे कि एग्जांपल्स कहाँ पे आ गई, कैलिफोर्निया हो गया, कैलेक्सको हो गया, तो ये दोनों इनकी एग्जांपल्स है। और क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इनमें से क्या एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की। अभी हमने यही ऊपर पढ़ा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यहाँ पर क्रस्ट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया, एंडीज साउथ अमेरिका, माउंट फूजी जापान, या हिमालयाज इंडिया। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कैलिफोर्निया में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री लाई करती है। ऑप्शन ए सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। ये है एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे वही एग्जाम्पल लिखी गई है, जो प्लेट स्लाइड होती है ये एक दूसरे को पास करती है कहाँ पर, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पर, जहाँ पर क्रस्ट ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, जैसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एट विच प्लेट बाउंड्रीज डू ड्रिफ्ट वैलीज एंड ओशन रिजेस अकर। यहाँ पे ऑप्शंस है आपके सामने, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी प्लेट बाउंड्रीज पर, क्या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज पर, या नन ऑफ द अबव। ट्रांसफॉर्म हमने ऊपर पढ़ा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्रस्ट ना ही क्रिएट होती ना ही डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पर देखिए रिफ्ट वैलीज कहाँ बनती है, यहाँ पर दो माउंटेन्स या फिर दो प्लेटूज एक दूसरे से खिसक कर दूर जाने लगते हैं, वहाँ पर इन वैलीज़ का फॉर्मेशन होता है रिफ्ट वैलीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सी प्लेट बाउंड्रीज पर ये फॉर्म होते हैं, डाइवर्जेंट, जो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नीचे आप देख सकते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और बाउंड्रीज वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। वो बाउंड्रीज यहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, वो होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जैसे कि जो रिफ्ट वैलीज हो गई, हमारे इंडिया में भी है रिफ्ट वैली, ठीक है, नर्मदा रिवर के पास, जहाँ पे नर्मदा रिवर लाई करती है, पेनिनसुलर प्लेटू अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ होगा तो, रिफ्ट वैलीज है, ओशन रिजेस, वो सब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर ही लाई करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, द प्लेट ऑफ लिथोस्फीयर आर मूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लिथोस्फीयर की प्लेट्स होती हैं वो इनमें से किन के द्वारा मूव होती हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा, कंडक्शन करंट्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के द्वारा, या कन्वेक्शन करंट के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, कन्वेक्शन करंट्स के द्वारा, ठीक है। कन्वेक्शन करंट्स के द्वारा ये लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर आर मूव्ड बाय अंडरलाइंग हॉट मेंटल कन्वेक्शन सेल्स, क्योंकि क्रस्ट के नीचे मेंटल लेयर होती है, ठीक है ना। द प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ एस्थेनोस्फीयर। जो ये प्लेट्स होती हैं लिथोस्फीयर की, ये फ्लोट करती है एथेनोस्फीयर के टॉप पर। तो कन्वेक्शन करंट्स जो इनमें से राइज होती है, जो एथेनोस्फीयर में राइज होती है, इन्हीं के कारण जो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स राइज होने लगती हैं, तो जो लिथोस्फीयर होती है ये इनका मूवमेंट आप देखोगे, यहाँ पर मूवमेंट होने लगती है लिथोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वेव्स आर द फर्स्ट टू अराइव। इनमें से कौन सी वेव सबसे पहले अराइव होती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, या आर वेव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पी वेव, ठीक है। ये पी वेव जो सॉलिड से भी पास हो सकती है और लिक्विड से भी पास हो सकती है, इसलिए जब हमें हमारी अर्थ का डिफरेंट लेयर्स पता करनी है तो पी वेव्स जो लिक्विड से भी, जहाँ पर हमारा वोल्केनिक लावा होता है नीचे अंडरग्राउंड, उनका भी पता, उस लेयर का भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी वेव्स कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, वो वेव्स जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में से पास होती है और जो सबसे पहले यही अराइव होती है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, ऑन विच इंस्ट्रूमेंट आर द अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड। जो अर्थक्वेक वेव यानी कि भूकंप की वेव्स आखिर कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, मीटर, या फिर एनीमोमीटर। द राइट आंसर इज सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिस्मोग्राफ बिल्कुल सिंपल एक बेसिक साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन था ये, कि अर्थक्वेक किससे मेज़र किया जाता है, ये मेज़र किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो इसी में देखो आप कि जो सिस्मिक वेव्स होती है आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती है। सिस्मिक वेव मेनली 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस या फिर लॉन्ग वेव्स भी इसको बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग डज द इरोजनल कैपेसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम डिपेंड ऑन। जो किसी रिवर स्ट्रीम की इरोजनल कैपेसिटी होती है, इरोजन करने की कैपेसिटी, वो किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम पर, डेंसिटी पर, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 and 2। एक्चुअली में किसी भी रिवर स्ट्रीम की वो कितना इरोजन करती है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों पर, दोनों पर, इन दोनों पर ये चीज़ डिपेंड करती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, किसी भी रिवर स्ट्रीम की वो कितना इरोजन करती है, उसकी इरोजनल कैपेसिटी कितनी है, वो उसके वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, द इरोजनल कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रीम मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी। इट इज़ दीज फैक्टर विच डिसाइड द इरोजन। यही फैक्टर्स हैं जो इरोजन डिसाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिपोजिशन एक्टिविटी, ये पूरी जो स्ट्रीम की एक्टिविटीज़ हैं, ये यही फैक्टर्स वॉल्यूम और डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर रोम्बस शेप्ड फीचर्स इन द डेजर्ट कॉल्ड। किसी भी डेजर्ट में रोम्बस शेप्ड फीचर्स को क्या बोला जाता है? डेजर्ट में जो रोम्बस शेप्ड फीचर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? या रंग्स, ड्राई कंटेर, यूगेन या फिर डिफ्लेटेशन हॉलोस। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, ड्राई कैंटेर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। यहाँ पे आप नीचे के बारे में देख सकते हैं, होते क्या है ड्राई कैंटेर, ये होते हैं लार्ज रॉक्स जो डेजर्ट में होती है, लार्ज रॉक्स होती है डेजर्ट में, विच आफ्टर गेटिंग इरोडेड लुक लाइक रिब लाइक मार्क्स। जो इरोड होने के बाद उन पर ऐसे हमें रिब लाइक मार्क्स दिखते हैं, उनकी शेप रोम्बस की तरह होती है, जिनको वेंटीफैक्ट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ड्राई कैंटेर को वेंटीफैक्ट्स भी बोला जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। बस आप अब क्या करते रहिए कि हर दिन आप लेक्चर तो देखते ही रहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त है आपके पास। एमसीक्यूज़ भी करिए, उन लेक्चर्स पर आपको पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ भी हम प्रोवाइड करेंगे। और तीसरी चीज़ रही करंट अफेयर्स के लिए, हमने हमारे करंट अफेयर्स के लिए जो भी आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, हमने नया चैनल जेके अफेयर्स बनाया है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंट अफेयर्स वहाँ पर डेली अपलोड किए जाते हैं, और कोई जॉब नोटिफिकेशन हो या फिर जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, वो भी वहाँ पर हम अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम सेकंड पार्ट करेंगे।